नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 9 देवी देवताओं ने आपके पूरे घर को घेर लिया है। हो जाइए सावधान, ये भूल मत कर देना, वरना ये देवी देवता आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई समय से भगवान आपका साथ नहीं दे रहे थे। आप रोज रोज मन्नतें करते थे कि भगवान मेरी सुन लो। तो दोस्तों, वह दिन आ गया है। अब भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी राशि के ऊपर यानी कि आपके ऊपर स्वयं इन 9 देवी देवताओं ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी है। ऐसे में आप लोगों को अपनी झोली को भरवाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए अपने दुख अगर आपको दूर करने हैं तो आपको केवल एक काम करना है, और वह काम है इन देवी देवताओं को आपको प्रसन्न करना है। प्रसन्न कैसे करोगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी बताऊंगा। साथ ही यह 9 देवी देवता आखिर कौन है? स्पीकर 10154। इस वीडियो में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और आखिर आपके जीवन में अब क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर चाहे वह धन की परेशानी हो, फिर चाहे वह घरेलू समस्याओं से आप परेशान हो, फिर चाहे वह दोस्तों आप किसी बीमारी से परेशान हो, संतान को लेकर चिंतित थे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, या फिर कर्ज की समस्याओं से आप बहुत ज्यादा चिंतित थे। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 देवी देवताओं ने कई समय से आपके ऊपर नजरें बनाए रखी थी, और ये 9 देवी देवता आपकी परेशानियों को देखकर दोस्तों रुक नहीं पाए, और ये आ चुके हैं आपकी मदद करने, आपको समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से बाहर निकालने। इसलिए अब आपका यह फर्ज बनता है कि इन 9 देवी देवताओं का स्वागत करें और इन 9 देवताओं को आप प्रसन्न करें। दोस्तों, आपके ऊपर सबसे ज्यादा बजरंगबली की कृपा रहती ही रहती है। साथ ही शनिदेव भी आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, और भोलेनाथ जी तो आपको हर समय आपके हर काम में मदद भी करते हैं। भले ही थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन वह आपकी मदद जरूर करते हैं। दोस्तों, आप कई बार ऐसे बुरे कामों में फंसे हैं, कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं, आप समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आपको परेशानी से बाहर निकालने वाले यह देवी देवता ही है। कई बार दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हर बार परेशानियों से बाहर कैसे आ जाता हूं। तो दोस्तों, भगवान ही है, वह देवी देवता ही है, वह शनिदेव है, वह महादेव है, और स्पीकर 10409 वह स्वयं बजरंगबली है, जो आपको हर दुख से बाहर निकालते हैं। आज हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मैं रोजाना आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लाता हूं, परंतु फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यह बहुत गलत है। मुझे बहुत दुख होता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते। क्या आप मेरे एक लाइक नहीं दे सकते? क्या आप मुझे इतनी मेहनत के लिए लाइक नहीं दे सकते? बल्कि लाइक करना तो मुफ्त है, तो क्यों नहीं आप वीडियो को लाइक करते हो? मुझे आपसे पक्की उम्मीद है कि आप इस बार वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक ऑफर लाया हूं। आप जो भी परेशान हैं, जो भी मेरे मित्रगण परेशान हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वह कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप अपनी परेशानी को नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, आप मुझे अपनी परेशानी कमेंट में लिखकर बता दीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में एक भी रुपया ना लिए आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा। मात्र 24 घंटों के अंदर आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा देर हो जाए तो चिंता न करना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सभी को मुझे जवाब देना पड़ता है, परंतु आप अपनी समस्या लिखिए। आज नहीं तो कल आपको समाधान मिल जाएगा, और एक भी रुपया आपको नहीं देना है। न किसी ज्योतिषी से आपको मिलना है, न किसी पाखंडी से आपको मिलना है, क्योंकि ये लोग आपको बहला फुसलाकर, आपको अंधविश्वास में डालकर आपसे हजारों रुपए हड़प लेंगे अपनी दुकान चलाने के लिए। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं। मुझे भगवान जितना दे रहा है मैं उसमें खुश हूं। मैं YouTube से थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, उसमें मेरा घर खर्च चल जाता है, और मैं आपके कल्याण के लिए हमेशा बैठा हुआ हूं। तो जाइए और आप अपनी समस्या कमेंट में लिख दीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए अब बढ़ते हैं कि आखिर कौन है वह 9 देवी देवता जिन्होंने आपके घर को घेर रखा है। दोस्तों, अगर कोई समस्या नहीं है तो जय बजरंगबली जरूर लिखना।
क्योंकि अगर आप जय बजरंगबली लिखोगे कमेंट बॉक्स में तो यकीनन अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो जाइए और जय बजरंगबली लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, नया साल तो आने ही वाला है, लगभग आ ही चुका है, आज और कल में आ जाएगा। लेकिन बात करें 2023 जो बीता हुआ गया। देखिए, जो बीत गया है उसको हमें याद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग भाग आपको कहते होंगे कि पिछला भूल जाओ और जो है अब आगे ध्यान रखो। लेकिन मैं कहता हुआ हूं कि जो पिछले समय में बीत गया है उसे भूलो मत, क्योंकि जो गलती आपने पिछले साल करी, जिन गलतियों के चलते आपके जीवन में दुख आए, अगर आप उनको भूल जाओगे, उन गलतियों से सीखोगे, नहीं तो आप वही गलतियां आने वाले नए साल में भी करोगे। तो एक कसम खा लो कि जो जो गलतियां मैंने इस साल करी है वह गलतियां मैं आने वाले साल में नहीं करूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी। जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, उन लोगों से आने वाले साल में मैं बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखूंगा। हाल ही में आपका जो ध्यान धर्म ध्यान से जुड़ा है वह आपके लिए बहुत सुख सौभाग्य का विषय है। काफी समय से आप भगवान की भक्ति में लीन हैं। आप में से कई लोग एक लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में समय बहुत बेहतरीन आने वाला है, खासतौर पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। देखिए, दिन भर का कुछ समय, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना हो, अगर आप अपने भगवान को देते हैं तो जीवन में जब आपको काम पड़ेगा, जीवन में जब आपको जरूरत होगी, तो भगवान भी अपना समय आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आप यूं सोचेंगे कि आप भगवान का नाम ही न लें, आप मंदिर ही न जाएं, कोई मंत्र जाप ही न करें और भगवान आपकी सुने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए खुद को अध्यात्म से जोड़े, खुद को आध्यात्मिक बनाएं और स्वयं अपने आप से। राधे राधे। प्रभु श्री राम का या किसी भगवान का नाम लें, अपने धर्म के अंतर्गत आपको लाभ जरूर होगा। आने वाले नए साल में रूप बदलकर 2 देवता आपके घर में पधारने वाले हैं। अब किसी भी रूप में आ सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, अगर उन्हें किसी भी प्रकार के देवी देवता आते हैं तो उन्हें प्रणाम जरूर करना है। अगर वे आपके घर में आ रहे हैं, किसी भी तरह आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सम्मान उन्हें घर में बुलाना है। और अगर आपके घर में आने के बाद आपने उनका अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, तो वह खुश होकर आपके घर से जाएंगे, और खुश होकर के गए तो उनके अंदर जो देवता आते हैं उनकी खास कृपा आपको प्राप्त होगी। यह बात बहुत गंभीर है, इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब रात का समय होता है, खास तौर पर 2 बजे से 5 बजे का समय, रात्रि में, उस समय पर जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वह काफी उच्च ऊर्जा पर होती हैं। उस समय नकारात्मक शक्तियां शून्य हो जाती हैं और यही दैवीय शक्तियां वातावरण में विचरण कर रही होती हैं। जिन लोगों का घर एकदम स्वच्छ होता है, जिन लोगों का घर क्लेश रहित होता है, जिन लोगों का घर एकदम शुद्ध होता है, जहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, जहां घर की महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, यह देवी शक्तियां उसी घर में प्रवेश करती हैं और वहां जाकर घर के कोने कोने को सकारात्मक बना देती हैं। उसके बाद से आपके जीवन में इतने अच्छे परिणाम आने लगते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। नए साल में कोशिश यही करनी है कि आपका घर स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, क्लेश रहित हो और आपका हमेशा घर में सम्मान हो। घर की बहू बेटियों का हमेशा सम्मान हो। व्यापारिक स्थितियां इन 8 दिनों में देवताओं की कृपा से बहुत जबरदस्त रहने वाली हैं। ये 2 देवता जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी डील फाइनल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि लोग चाहे कितना भी आपको बोलें, आपको अपने निर्णय नहीं बदलने हैं, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय से आपका काम बनने वाला है। आपको भटकाव के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे भी यह सही नहीं है, वह सही नहीं है, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए उनसे एक ही बात कहनी है कि जो मैंने एक बार फैसला ले लिया वो पत्थर की लकीर है। आने वाले अगले 8 दिनों में भगवान की खास कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भाग्य का बहुत जबरदस्त साथ आपको मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र में विकास दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं पर सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। आइए उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय अवश्य मिलेंगे।
इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। सबसे पहले सावधानी, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी घर जाएं, एक अच्छे सकारात्मक चेहरे के साथ जाएं। कई बार इंसान घर जाता है लेकिन डर जाता है। उसे ऐसा लगता है घर पर वही किचकिच चल रही होगी, घर पर वही कलेश जमा हुआ होगा। वह सुबह से था क्या, घर जाता और उसे सब सुनाने लगते हैं, तो वह चीज घर में नहीं होनी चाहिए। घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने कार्यों को समय पर पूरा करना है, क्योंकि एक बात की संभावना है कि चेकिंग के लिए दूर से अफसर आ सकते हैं। बहुत बड़ी चेकिंग बैठ सकती है और वहां पर अगर कार्यों में गड़बड़ी हुई, पेंडिंग कार्य पड़े रहे या फिर कोई उठापटक रही तो मामला उलझ सकता है और बात नौकरी जाने पर भी आ सकती है। तो समय रहते संभल जाइए। हमारा कार्य तो आपको सचेत करना है, इसलिए हमने आपको सचेत किया है। आने वाले नए साल में कई खुशखबरी मिलेगी, जैसे छात्रों को परिणाम बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। छात्रों को परिणाम बहुत शानदार मिलने वाले हैं। जो छात्र अपने तरीके से बिना किसी के ऊपर भरोसे रहें, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहे हैं तो अपने गुरुजनों से क्लियर करते रहिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो एक बात का ध्यान रखें। आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर एक लोटा जल सच्चे मनोभाव से अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जलाधारी से जो जल बाहर जाता है उसका आचमन कर लेना है, उसे पी लेना है। अपना मनोरथ बोलते हुए, अपना रोग बोलते हुए आपको फायदा 3 माह के अंदर मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ उपहार आप जरूर लाएं, क्योंकि वह उपहार उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता तो देगा ही देगा। साथ ही उनके मन में जो गलत फहमियां उपज गई हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उस गलत फहमी को भी दूर कर देगा। देखिए, समय के साथ रिश्तों पर धूल जम जाती है और उस धूल को समय के साथ हटाते रहना भी आप ही का काम होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लोग तो आपको सुनाएंगे, लोग तो आपको हर तरफ से केवल ताने मारेंगे, लेकिन अपने आप को कैसे रखना है, लोगों की बातों का अपने रिश्तों पर फर्क न पड़ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा लोग करेंगे तो भी रिश्ते उलझ जाएंगे। अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन करने से बचें, वरना आपके माता पिता की इज्जत दांव पर लग सकती है। समाज में आपकी छवि खराब हो। ग्रह गोचर बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। अब इसका कैसा प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ने वाला है, आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी पूरा वीडियो देखोगे तो सभी बातें समझ पाओगे। इसलिए यहां तक देखा है तो अंत तक देखते रहना। सभी भक्त लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है दोस्तों कि किसी मनुष्य का केवल आज देखकर उसके कल का अनुमान मत लगाइए, क्योंकि समय में बड्ढी शक्ति है। समय बद्धा बलवान होता है। कोई व्यक्ति यदि आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जिंदगी भर दुखी रहेगा, या फिर कोई व्यक्ति आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जिंदगी भर सुखी रहेगा। इसलिए दोस्तों, मनुष्य की परिस्थिति देखकर कभी भी उससे रिश्ता ना जोड़ दे, कभी भी उससे मित्रता न जोड़ दे। उसका दिल देखकर यदि आप मित्रता करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। यदि आपको भी गुरुदेव का ज्ञान समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले नए साल में ग्रहों की शुभ परिस्थिति के चलते आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप पाएंगे कि नौकरी हो या फिर व्यापार, इस साल कोई बहुत अच्छी खुशखबर मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों की तरक्की हो सकती है। जी हां दोस्तों, यदि लंबे समय से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं
बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परंतु यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वेतन नहीं बढ़ पा रहा था, तो दोस्तों आने वाले इस दिन में आपके वह सपने सच हो सकते हैं। उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। हालांकि काम के साथ साथ वेतन बढ़ेगा, परंतु जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों को बता दें, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के आसार बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, नए साल में आपको कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। व्यापार में स्थितियां अनुकूल नजर आएगी, परंतु दोस्तों आपकी जो सहकर्मी है उनके साथ किसी बात पर आपके मतभेद हो सकते हैं। साथ ही व्यापार में प्रतिद्वंदियों से भी इस दिन आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, कारोबार में जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके प्रतिबंधित लोग हैं, वह आपके खिलाफ बद्धा षड्यंत्र रच सकते हैं, बद्धी चाल चल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा दोस्तों आने वाले दिनों में आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यदि दफ्तर में आप नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको इस दिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में इस दिन आप अपने उच्च अधिकारी को निराश नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जिम्मेदारी, जो भी कर्तव्य आपको दिया जाए, आप उसे पूरी ही मेहनत से पूरा करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत जल्द दोस्तों आपकी तरक्की हो जाएगी। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को बता दें, आपके और आपके साझेदार के बीच मित्रों इन दिन तालमेल काफी अच्छा रहेगा। कामकाज में भी आप दोनों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के कहने में आकर इस दिन आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप नहीं जानते, परंतु पीठ पीछे कई सारे दुश्मन पनप रहे हैं जो कि आपकी तरक्की के मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से इस दिन आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। अन्यथा दोस्तों कदम कदम पर आपके सामने मुसीबतें आती रहेंगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि लालच प्रदान कर कर कई सारे लोग इस दिन आपसे गलत काम कराने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बड़े लाभ के चक्कर में फंसकर, बड़े लाभ के लालच में आकर कोई भी गलत फैसला इस दिन आपको नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, जो काम आपको उचित लगे, जो काम आपको सही लगे, केवल उसी कार्य को करिए। जरा सा गलत फैसला, जरा सा गलत निर्णय आपको बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा। उसी के साथ मित्रों, यदि आप स्वयं का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मित्रों इस दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, इस दिन आपके द्वारा शुरू किया गया व्यापार, आपके द्वारा शुरू किया गया कारोबार आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसी के साथ यदि आप स्वयं के लिए कोई नौकरी तलाश रहे हैं, आप अगर बेरोजगार चल रहे हैं और खुद के लिए कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मित्रों आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन दोस्तों आपके हाथ कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, किसी अच्छे पद पर आपको काम मिलेगा, जिस काम को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बेरोजगारी के चलते आप लंबे समय से जो परेशान चल रहे थे, जो चिंतित चल रहे थे, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों ग्रहों के अनुसार अगर बात करें तो दिन काफी अच्छा है, बड़ा ही शुभ दिन है। स्वयं महादेव का आशीर्वाद इस दिन आपको प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद दोस्तों आपके काम निरंतर बनते चले। इसलिए कोशिश करें कि महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है तो अपने कामों को जल्द से जल्द आप पूरा कर पाएं और आपके जितने भी काम अटके पड़े हैं, जो काम आपके रूके पड्डी हैं, उन कामों को इस दिन आप जल्द पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों दिक्कतें आ सकती हैं। यदि दफ्तर का काम रुका पड़ा है, व्यापार का काम रुका पड़ा है, तो कोशिश करें कि शाम का जो समय है, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय है, उस समय में आप अपने उन कामों को पूरा कर सके, क्योंकि वह समय आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी समय नजर आ रहा है। ऐसे में शाम के समय में यदि आप अपने कामों को करने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो निश्चित दोस्तों कि आपके काम अवश्य ही पूर्ण होंगे। सनातनी हिंदू लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपने कुलदेवी और कुल देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया है। संभवतः इसी के कारण वे घोर संकट में घिरे हुए हैं। यदि ऐसा है तो 4 उपाय करें और संकटों से मुक्ति पाएं।
जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की, एक लोहार की। बिना कुलदेवी कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या कोई नाम यश आगे बढ़ नहीं सकता। अत कुलदेवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें। जैसे डुंगलाय वाली कुलदेवी की जय। स्थान का नाम भी नहीं मालूम हो तो हे माता कुलदेवी और कुलदेवता आपकी सदा विजयी हो। दुर्गा माता की जय, भैरू महाराज की जय। एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। जिसे यह नहीं याद है, वे भैरू महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोज चढ़ाएं और पूजा करें। कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। कुलदेवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। कुलदेवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जीवन में इतना ज्यादा परेशानी क्यों है, किस वजह से आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है, किस वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, आखिर क्या कारण है, किस कारण से आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती किए हैं जिसके कारण आपको इतना ज्यादा दुख दर्द और परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, एक एक पोल खोलकर रख दूंगा और पूरा काली सच्चाई बता दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका आंसू का एक एक हिसाब होने वाला है। आप जितना ज्यादा परेशानी झेले हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको खुशी मिलेगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों, अब आपको वह हक मिलने वाला है जिसे आप हकदार हैं। अब आपका हक का कोई नहीं छीन पाएगा। अब आपका नसीब का आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ महापरिवर्तन होने वाला है, कुछ महाबदलाव होने वाला है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, महादेव के आशीर्वाद से आपका किस्मत अब चमकने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब महादेव जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसका कितना भी फूटी किस्मत क्यों ना हो, उसकी किस्मत चमक ही जाता है। क्योंकि महादेव का खेल ही निराला है, महादेव जी का जलवा ही निराला है। महादेव जी का दृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो वह व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन जाता है। महादेव जी के आशीर्वाद से इंसान का जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपके कर्मों का भरपूर फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर महादेव जी के आशीर्वाद से आपके साथ कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, आपका कुंडली में कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है, आपका जीवन में कौन कौन सा महाचमत्कार होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है, सच्चाई सुनने का। हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना दोस्तों। अचानक जानलेवा हमला आपके ऊपर करने वाला है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है। यह व्यक्ति आपको जान से मार देंगे। समय रहती सावधान हो जाइए, नहीं तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जो जितना अपनापन दिखता है वह व्यक्ति उतना ही बड़ा धोखेबाज निकलता है। इसलिए कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ा बेवकूफी है। इस कलयुग में आंख मूंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कलयुग है और इस कलयुग में सब कोई अपने मतलब से आपको याद करेगा, मतलब खत्म होते ही आपको भूल जाएगा। यही इस कलयुग की सच्चाई है। इसीलिए कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना दोस्तों। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है, वह व्यक्ति कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप इस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है और यह व्यक्ति आपको ही जान से मारना चाहता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति से आपको खतरा है, जो व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी आपके जीवन में है तो आप उनसे दूरी बना लें। आज ही उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ ले, नहीं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा घटना होने वाला है जिन्हें जानकर आपका होश उड़ जाएगा, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है। अब आपका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का समय आ चुका है। अब आपका जीवन में बदलाव होने वाला है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक साथ 3 बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसी घटना कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। यूं कहें तो 5 बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। आपका कुंडली में कई प्रकार का परिवर्तन हो चुका है, जिस वजह से दोस्तों आपके जीवन काल में 3 महायोग का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो चुका है, जो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है और आपके लिए अनेक अवसरों के द्वारा खोलेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको वह तमाम खुशियां मिलेगा जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कुछ बड़ा करेंगे, आप कुछ हासिल करेंगे, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। इस बात की गारंटी है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ बड़ी घटनाएं होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको कुंडली में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और 5 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है। 5 बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी समय अवधि में आपको अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जितना ज्यादा दुख तकलीफ होगा, उससे 5 गुना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा।
कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और न महत्वपूर्ण है, इसलिए इस नजरअंदाज मत करना, नहीं तो जीवन भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी, आगे इस वीडियो में आपको ताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, अचानक चमक गई आपकी किस्मत। अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि का दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, खुशी से आप नाचने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। अब किसी का नौकर नहीं बनना पड़ेगा, अब मालिक बनने का समय आ चुका है। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आपको करोड़ों का ध्यान संपत्ति मिलने वाला है। दोस्तों, अब 24 घंटे के अंदर जो होने वाला है, आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों, तुम्हारे जीवन में कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है और आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। अब आपका किस्मत चमकने वाला है। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको जो शुभ योग की प्राप्ति होने वाला है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब आपको कई बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। कई बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाला है, कौन कौन सा क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगा और कौन कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह बड़ी खुशखबरी देने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको यह भयंकर खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगा। दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, अंधेर नहीं। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख तकलीफ सही है, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ मिलेगा, उतना ही जाएगा। अब आपको खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, सारी दुनिया देखेगी। अब आपका जलवा, ऐसा भयंकर बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। एक झटके में आपकी जिंदगी बदल जाएगा। दोस्तों, अब किसी का आप भी नहीं रोक सकता है। आपको कामयाब होने से दुनिया का कोई भी ताकत है रोक नहीं सकता है आपको सफल होने से, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर खुद धन की देवी माता लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। और धन की देवी माता लक्ष्मी का कृपा दृष्टि जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो उसका कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपका कोई बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। यह बात आप लिख करके रख लो। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। राजनीति में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको अपने परिजनों की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों को किसी के कहने में आकर अपने विषय में बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर रहेगी, इसलिए आप बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने घर परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए तनाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ चुनौतियां रहेंगी। आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर किसी नामकरण, जन्मदिन पर पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। माताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपका अपने साथी के साथ प्रेम बना रहेगा।
आपका यदि कोई काम पेंडिंग चल रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई कानूनी मामला सुनाया जाएगा जो आपको खुशी देगा। कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। आप किसी प्रॉपर्टी में अच्छा निवेश कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे उनके दिल की घंटी बजेगी और आपको किसी धार्मिक का आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जिससे आपको आपके मन में शांति रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपको अपने कामों की गति में तेजी लानी होगी, तभी आपके काफी काम आसानी से पूरे निपटेंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आपके साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कुछ कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में धन लगाना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई आपकी चुगली लगा सकता है, जिसके बाद आपके बॉस आपसे नाराज रहेंगे। आपको अपनी आय को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा, नहीं तो परिवार में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको कोई निवेश संबंधी सुझाव दें तो आप उस पर बहुत ही सोच विचार कर अमल करें। आपकी कोई जरूरी जानकारी लीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके खर्चों के कारण आपका बजट डगमगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको आज कुछ उलझनों के कारण समस्या रहेगी। आपकी कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। आपको अपने रक्त संबंधी रिश्तों में चल रहे लड़ाई झगड़े को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप किसी नए घर की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर धैर्य और साहस से काम लेना होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और इधर उधर खाली समय व्यतीत करने से बचें। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, जो आपको खुशी देगी। आपको अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल होगा और जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी मेहनत से कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खर्च से भरा रहने वाला है। आपको अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखना अति आवश्यक है, तभी आप भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस में आपकी योजनाएं गति पकड़ेगी, जो आपको अच्छा लाभ देंगे। आप इनकम के बाकी सोर्स पर भी पूरा ध्यान देंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ कुछ समय उनकी समस्याओं को सुनने में व्यतीत करेंगे। तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को किसी काम के लिए अनुभवी व्यक्तियों से सलाह की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि उनका मन परेशान हो। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप अपने घर में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आपको किसी काम को लेकर कुछ असमंजस रहेगा। पिताजी की मदद से आप अपने मानसिक तनाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। यदि आपकी कोई इच्छा लंबे समय से लटक रही थी, तो उसके पूरी होने की संभावना है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन में प्रेम बना रहेगा और आपको कोई नए काम को करने की प्रेरणा दे सकता है, जिससे आपकी हिम्मत और बढ़ेगी। आपको अपनी संतान की सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको महिला मित्रों से अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपने इरादों में अडिग हैं, तो कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सतर्क रहें, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बेटा या बेटी तरक्की कर रहा है, लेकिन घर के अन्य रिश्तों जैसे अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इनमें से कोई न कोई ऐसा होता है जो आपकी इस प्रगति से खुश नहीं होता। वे खुद के बच्चों को आपसे आगे देखना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा होती है कि आप उनके बच्चों के पीछे रहें और आपके नाम से ज्यादा उनके बच्चों का नाम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोह, विशेष रूप से बच्चों का मोह और प्रतिष्ठा का मोह, रिश्तों की डोर के सामने कमजोर साबित हो जाता है। आपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल किया है, उससे आप कई मामलों में उनके बच्चों से आगे हैं। लेकिन यह सच है कि जब बात प्रतिष्ठा, पैसा और नाम की आती है, तो रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूट जाती है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सफलता की ऊंचाई छूते हैं, तब आपके अपने ही लोग आपकी इस प्रगति से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, और इसी डर से वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए वे तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके का सहारा लेते हैं ताकि आपको सफलता से दूर रखा जा सके। अब यह सवाल उठता है कि वह इंसान कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। हम इस वीडियो के आगे के भाग में उसका नाम और उसकी पहचान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि आप इस तरह की नकारात्मकता से बच सकें। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपको अपने माता पिता के अलावा किसी और रिश्ते पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि जब पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर होते हैं तो लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से जलन रखने वाले लोग आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब तक अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान महादेव जी ने प्रचंड आदेश दिया है और अब आपको बहुत संभल कर कदम रखने की जरूरत है। विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता, और इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। आने वाले 24 घंटों में 2 बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, और यह घटनाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बहुत शुभ घटना घटित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगले 24 घंटों में पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है, और भगवान भोलेनाथ जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही सुनहरे और भाग्यशाली साबित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। भगवान भोले बाबा आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके अधूरे कार्य भी बनने लगेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो उनके आदेश का अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में भोले बाबा आपको बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो कुछ आपके साथ होने वाला है, और दोस्तों आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है।
अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे। यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करी भी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए,
कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे, और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा, और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई, और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। तो बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे, और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो, और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा।
दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। आप तक पहुंचाने का अवसर है। यह संदेश आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और आपके शत्रुओं के बुरे समय की घड़ी आ चुकी है। आने वाले 24 घंटों में ऐसा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके जीवन का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो 3 अनमोल चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके जीवन में वह क्षण आ चुका है जब सारी इच्छाएं बिना किसी कठिनाई के पूरी होंगी। इस समय सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं, भगवान सभी को एक अवसर देते हैं और महादेव अब आपको वह अवसर देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमेगा कि बड़े बड़े लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिससे आपके शत्रुओं को करारा झटका लगेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आप धन समृद्धि में लबालब भरने वाले हैं। भगवान शिव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा और आपके सभी सपने सच होते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके घर की तिजोरी अब धन से भर जाएगी और कोई भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकेगा, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। अगले 24 घंटों में आपको 5 अलग अलग स्थानों से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यह अचानक बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। आज की यह वीडियो जो पूरा देखेगा उसे ही यह सौभाग्य और खुशखबरी प्राप्त होगी। इसलिए अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें।